लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। और डेटा स्ट्रक्चर के पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। जैसे हमने सर्चिंग सॉर्टिंग्स की बात करी थी, वैसे ही हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन देखा था सिंगली लिंक लिस्ट का। आज हम बात करेंगे कि डबली लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो डबली लिंक लिस्ट का नोड कैसा होता है। हमने सिंगली लिंक लिस्ट की जब बात करी थी तो सिंगली लिंक लिस्ट के नोड के दो पार्ट होते थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता था, डेटा, और सेकंड पार्ट क्या होता था, पॉइंटर पार्ट होता था, जिसे हम बोलते थे नेक्स्ट, जो क्या करता था, किसी नेक्स्ट नोड का डेटा खुद में स्टोर करके रखता था या एड्रेस खुद में स्टोर करके रखता था। वैसे ही सिमिलरली अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो डबली लिंक लिस्ट में होते हैं आपके पास तीन पार्ट। ठीक है, जिसमें बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं, वो होता है डेटा पार्ट, जहां पे आपके लिस्ट का एक्चुअल में डेटा स्टोर्ड होता है। वैसे ही अगर हम ये पहले के लेफ्ट साइड के पार्ट की बात करें तो इसे हम बोलते हैं प्रीवियस पॉइंटर, और इसकी बात करें तो इसे हम बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर्स। ये क्या करते हैं, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट की बात करी थी तो हमने बताया था सिंगली लिंक लिस्ट क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो कि होता है लेफ्ट टू राइट। पर डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक और है पॉइंटर, जिसे हम बोलते हैं प्रीवियस, जो क्या करता है, हमारे जस्ट बिफोर जो भी नोड होगा उसका भी, उससे भी वहां पे क्या करेगा, डेटा फ्लो करने का काम करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट नोड जो होता है, वो जो नेक्स्ट नोड जो होता है उसके प्रीवियस से अटैच रहता है, और ऐसे कंटिन्यू हमारी डबली लिंक लिस्ट क्या करती है, फ्लो करती है। ये चीज हमने पहले देखी थी। अब हम बात करेंगे कि इसमें इंसर्शन कैसे परफॉर्म होता है। सिंगली लिंक लिस्ट की जब हमने बात करी थी तब भी हमने देखा था कि हमारे तीन अलग अलग टाइप से इंसर्शंस होते हैं। वैसे ही सिमिलरली डबली लिंक लिस्ट में भी हमारे तीन अलग टाइप के इंसर्शंस होते हैं। इंसर्शन एट द स्टार्ट, लिंक लिस्ट के सबसे पहले पे इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्शन एट अ मिडिल नोड पे कैसे इंसर्ट करना है, और इंसर्शन एट द एंड, सबसे लास्ट में हमारा कैसे इंसर्शन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन एट दी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा इंसर्शन कैसे फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप एक कोड देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक डबली लिंक लिस्ट ले रखी है जिसमें हमारे पास 4 नोड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सपोज हमारे पास एक न्यू नोड आया है जिसे हम बोलते हैं, जिसके के पास डेटा है 5, इसका नाम हमने दिया न्यू नोड। ठीक है, जब भी कोई एक नया नोड आएगा तो उसके जो पॉइंटर्स रहते हैं, उसके पॉइंटर्स हमेशा क्या रहते हैं, नल। और हमने देखा था कि लिंक लिस्ट का जो सबसे स्टार्टिंग नोड होता है वो हमेशा किससे अटैच्ड होता है, वो होता है हेड से अटैच्ड। मतलब जो फर्स्ट नोड होता है उसे हम हमेशा हेड बोलते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई नोड, पर्टिकुलर नोड एंडिंग नोड कब होगा, जब उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो नल होगा। ये चीजें हमें पहले से क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डबली लिंक लिस्ट में सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, कोई एक नोड इंसर्ट करना है। तो सपोज हमारी जो न्यू नोड है वो हमारे पास है 5, जो हमें क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में मतलब 1 के पहले इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, दिस पोर्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यू नोड जो है ये इसका प्रीवियस पोर्शन है और ये इसका नेक्स्ट पोर्शन है। ठीक है, तो इनने क्या बोला कि न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। अभी हमारा प्रेजेंटली हेड क्या है, 1। अगर अब यहाँ पे हमें एड अप करना है, सपोज यहाँ पे हम लेते हैं 5 हमने एक नोड बनाई, तो इसका जो नेक्स्ट ये बनेगा हेड, मतलब इस 5 को आप ऐड करोगे 1 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, हेड का प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड। हम बात कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट की, मतलब हमें दोनों तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। हम प्रीवियस को भी नेक्स्ट से जोड़ते हैं और नेक्स्ट को भी प्रीवियस से जोड़ते हैं। तो क्या होगा कि जिसका जो प्रीवियस होगा वो भी किससे जुड़ेगा, वो इसके नेक्स्ट से जुड़ेगा। और लास्ट में क्या होगा, हम क्या बना देंगे, इसे हम क्या बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा हेड, और हेड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो वही हमने करा, न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल, और फिर क्या करेंगे, हेड इज इक्वल्स टू पी। मतलब ये क्या होगा कि जो ये प्रीवियस रहता है ये ऑब्वियसली नल रहेगा क्योंकि किसी से भी अटैच नहीं रहता है, और ये जो नोड रहता है इसे हम
P डिनोट कर देते हैं जहां से हमारा पॉइंटर फ्लो करना शुरू करता है। तो ये हमने बात करी इंसर्शन एट एन स्टार्टिंग। अब हमारे पास 2 कंडीशंस और बची है। नेक्स्ट अब जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो वो होता है इंसर्शन एट एन मिडिल। अब मिडिल में इंसर्शन की बात कर रहे हैं तो हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो फर्स्ट नोड रहता है वो क्या रहता है, हेड, और लास्ट नोड कैसे पता चलता है, जिसका नेक्स्ट नल हो। अब सपोज हम अगर मिडिल में इंसर्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो लेट सपोज कि हमें 3 और 4 के बीच में एक नोड इंसर्ट करना है और वो नोड जो भी है उसे हम लेते हैं 5। लेट सपोज हमारे पास एक नोड है 5 जिसे हमें इंसर्ट करना है। फिलहाल क्या होगा, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट हमारे पास नल रहेगा। अब 3 जो है वो हमारी इंसर्ट पोजीशन है, मतलब 3 के जस्ट नेक्स्ट वाली जो है वो हमारी इंसर्ट पोजीशन है जहां पे हमें इंसर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो होगा हमारे हेड नोड से स्टार्ट। तो हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा क्या ये पोजीशन हमारी इंसर्ट पोजीशन है। अभी फिलहाल हम इंसर्ट कहाँ करवाना चाह रहे हैं, 3 पे। तो एक एक बार हमें चीजों को ट्रिवर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला नोड देखेंगे 1, क्या ये हमारा इंसर्ट पोजीशन है, नहीं, तो क्या होगा, पॉइंटर आपका शिफ्ट होगा। तो जो पॉइंटर हम सब मान के चल रहे हैं वो सपोज हमारा पॉइंटर जो है वो है P। अब ये P शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 हमारा बनेगा P। क्या 2 हमारा इंसर्ट पोजीशन है, नहीं, तो वो शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, 3 पे। अब 3 हमारा इंसर्ट पोजीशन आया, तो इंसर्ट पोजीशन आने के बाद अब क्या करना है हमें, स्टोर नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। P ऑफ नेक्स्ट, अभी ये P है, P ऑफ नेक्स्ट क्या हुआ, 4, तो इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने नाम दिया स्टोर नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है, P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब क्या करेंगे, P ऑफ नेक्स्ट क्या था, P ऑफ नेक्स्ट को हम किससे दे देंगे, न्यू नोड से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल टू P। अभी P किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, और न्यू नोड का प्रीवियस क्या है, तो उसे हम क्या कर देंगे, P से पॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टोर ऑफ नेक्स्ट। अब आपने क्वेश्चन सोचा होगा कि इसे हमने स्टोर ऑफ नेक्स्ट क्यों बोला। हमने क्या किया, हमने इसे स्टोर ऑफ नेक्स्ट इसलिए पॉइंट किया क्योंकि अगर हम इसे स्टोर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट नहीं करते और यहां से हमने क्या किया कि P ऑफ नेक्स्ट का कम्युनिकेशन हमने हटा दिया, बीच में से जो ये लिंक 4 को लिंक करना चाहिए था वो लिंक हमने हटा दिया। ठीक है, अब वापस अगर हम इस 4 पे जाना चाहते तो हम नहीं जा पाते क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये बेसिकली किस एड्रेस पे लोकेटेड है, क्योंकि क्या था, उसका एड्रेस जो था वो P के नेक्स्ट में था और P के नेक्स्ट में अब किसका एड्रेस आ गया था, 5 का एड्रेस आ गया था, तो 4 का एड्रेस वहां से इरेज हो गया था। इसलिए हमने क्या किया, इस 4 को अलग से एक मेमोरी एड्रेस या एक वेरिएबल से डिफाइन कर दिया ताकि हम उसे दोबारा फैच कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था उसे, स्टोर नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का नेक्स्ट जो होता है उसे हमने किससे अटैच करना है, उसे हमें अटैच करना है स्टोर नेक्स्ट से, और स्टोर नेक्स्ट का जो प्रीवियस होगा वो किससे अटैच्ड होगा, इसके नेक्स्ट से। स्टोर नेक्स्ट का प्रीवियस जो होगा वो होगा अटैच्ड हमारे न्यू नोड से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मिडल में हमारा एक नोड इंसर्ट होता है। अब ये जो स्टोर नेक्स्ट जो हमने लिखा था, जो हमने P ऑफ नेक्स्ट को स्टोर ऑफ नेक्स्ट बनाया था, ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉइंटर्स की तो पॉइंटर्स बेसिकली, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी लिंक लिस्ट कैसे फ्लो होती है। सपोज ये पहले लिंक लिस्ट है 1, ये हमारा डेटा स्टोर करती है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर डेटा स्टोर करता है वो किसका एड्रेस स्टोर करता है, वो जस्ट नेक्स्ट लिस्ट का एड्रेस स्टोर करता है। ये हमें पता है कि ये जो नेक्स्ट वाला है वो जस्ट नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर इसको सपोज बीच में हमने कोई ऐसा इंसर्ट कर दिया यहाँ से क्या हुआ कि 2 का एड्रेस यहाँ से इरेज हो गया और किसी दूसरे पर्टिकुलर नोड का एड्रेस उसने सेव कर लिया, तो क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर ये जो 2 वाला नोड है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ये एक डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम इसे दोबारा फैच कर सकें। ये हमने बात करी इंसर्शन एट एन मिडल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्शन एट एन एंड। एंड में इंसर्ट करना है, तो लिंक लिस्ट का सबसे जो मेन बेसिक जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये है कि फर्स्ट नोड क्या होता है, वो होता है हमारा हेड, और लास्ट नोड क्या होता है, जिसका नेक्स्ट नल होता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमें कहाँ तक जाना है,
हमें वहां तक जाना है जिसका नेक्स्ट नल होगा। तो हमने वही बात करी कि हम क्या करते हैं, सबसे जो पहला पॉइंटर होता है वो होता है हमारा P। इस P को कब तक सर्च करना है, जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं आ जाता, ठीक है। while P of next is not equals to null, जब तक नल नहीं रहता तब तक क्या करेंगे, P is equals to P of next। हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, तो P बढ़ा आगे। 2 का नेक्स्ट नल है क्या, 3 का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं। 4 का नेक्स्ट नल है क्या, यस, तो P क्या बन जाएगा हमारा 4। अब 4 जब हमारा P बन गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, P of next is equals to न्यू नोड। अब हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हमने लेनी पड़ेगी एक न्यू नोड। सपोज जो न्यू नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो है 5, जिसका प्रीवियस और नेक्स्ट क्या रहेगा, नल, क्योंकि न्यू नोड है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रही तो उसको प्रीवियस और नेक्स्ट नल देंगे। इसका नाम है हमारा न्यू नोड। अब इसको क्या करना है, P of next is equals to न्यू नोड। P हमारा क्या है 4, उसका नेक्स्ट फिलहाल क्या है, नल। उसके नेक्स्ट में हमें किसकी वैल्यू डालनी है, न्यू नोड। न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल्स टू P। अब न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसे किससे पॉइंट करना है, P। न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। अब सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में एक डिफरेंस ये है कि सिंगली लिंक लिस्ट में जब हमने इंसर्शन परफॉर्म किया था तो हमने सिर्फ वन डायरेक्शन फ्लो देखा था। मतलब अगर हम 4 को 5 से कनेक्ट कर रहे थे तो डायरेक्ट उसका नेक्स्ट क्या करते थे, हम 5 से अटैच कर देते थे। बट डबली लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ता है, हमें प्रीवियस को भी नेक्स्ट से अटैच करना पड़ता है टू वे कम्युनिकेशन के लिए। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में। बाकी इंसर्शन जो होता है वो सेम जैसा सिंगली लिंक लिस्ट में परफॉर्म करते थे वैसे ही हम डबली लिंक लिस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। बस डबली लिंक लिस्ट में कहीं कहीं एडअप ये हो जाता है कि हमें जो करना पड़ता है, हमें इस प्रीवियस नोड के साथ भी काम करना पड़ता है नेक्स्ट नोड के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमने बात करी इंसर्शन डबली लिंक लिस्ट का। अब हमारे पास एक फाइनल इंसर्शन बचा है जो होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और इसके पहले का अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पहले के वीडियोस भी कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू।